गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों को जन्म कुंडली में बनने वाले पितृदोष से संबंधित जानकारी देंगे कि आखिर हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है या नहीं है। बहुत से लोगों का हमारे लिए प्रश्न आता है कि हमें बताया गया है कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है और हम उससे संबंधित पूजा पाठ आदि करा चुके हैं, काल सर्प दोष है, हम उसकी पूजा करा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ तक कि परेशानियां बढ़ रही हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या वाकई में हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष जो कि राहु और केतु से बनता है, विशेषतया राहु से यह जो बनता है वह प्रमुखतया सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। दूसरा काल सर्प दोष जिसे हम कहते हैं, राहु और केतु के बीच में सब ग्रहों का बंध हो जाना, इसे भी कुल दोष, वंश दोष, पितृदोष या श्रापित कुंडली आदि नामों से हम लोग पुकारते हैं। इसे भी पितृदोष कहा जाता है। और सूर्य ग्रह की नीच राशिगत सूर्य ग्रह का होना, राहु केतु के साथ पीड़ित होना, इसे भी पितृदोष की श्रेणी में लिया जाता है। सूर्य ग्रह की खराब स्थिति या राहु या केतु के साथ किसी भी स्थान पर किसी भी भाव में पीड़ित होना, यह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। चंद्र ग्रह यदि पीड़ित है यानी कि नीचस्थ है, नीच राशि में है, कमजोर है, और दूसरा राहु केतु के साथ यदि पीड़ित है, युति बना रहा है और पाप युक्त है, तो वह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। चंद्रमा राहु के साथ यदि पीड़ित होकर पितृदोष बना रहा है तो यह माता से संबंधित होता है, माता के कुल से संबंधित माना जाता है। और सूर्य के साथ यदि राहु केतु की युति बन रही है पितृदोष कारक, तो यह पिता के कुल से बन रही है, यानी कि किसी पुरुष का श्राप है, और यदि चंद्रमा से बन रही है तो किसी स्त्री का श्राप है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह राहु ग्रह की स्थिति देखी जाती है जन्म कुंडली में। तो विद्वान ज्योतिषी सिर्फ एक क्षण में ही राहु ग्रह की स्थिति देखकर पता लगा लेते हैं कि फलाने व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। तो किन 4 स्थानों में यदि राहु हो तो माना जाता है कि आंख बंद कर कर यहाँ पर पितृदोष है, व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है, तो व्यक्ति को बहुत अच्छी पूजा पाठ साध्य आदि करा लेनी चाहिए। मुख्यतः केंद्र 1, 4, 7, 10 इन भावों में यदि राहु हो तो अवश्य ही व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित रहता है, जीवन भर किसी न किसी तरह से पितृदोष उस पर प्रभावी रहता है और व्यक्ति का जीवन कष्टमय बना रहता है, सुख व्यक्ति से बहुत दूर रहता है। पहला बताया गया है लग्न में पहले स्थान पर यदि राहु हो, यहाँ पर को यदि राहु हो तो ज्योतिषी मानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर पे ताजा ताजा नया नया पितृदोष ही प्रभावी हुआ है, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले जो भी उनके कुल में गुजरा है, स्वर्ग सिधार गया है, तो वहां से पितृदोष की उत्पत्ति हुई है। वहां पर के कुछ कर्मों की सजा ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि पूर्वजों के किए कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, आगे को फल तो भोगना ही पड़ता है। तो व्यक्ति के जो बच्चा पैदा हुआ है राहु रूप में लग्न में आया है, तो यह पितृदोष नया नया माना जाता है, और इसकी शांति यदि व्यक्ति करता है तो इसका शीघ्र ही निवारण भी हो जाता है, यह शीघ्र निवारण वाला माना जाता है पितृदोष। दूसरा माना गया है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में राहु हो तो यह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, तो माना जाता है कि ऐसा पितृदोष माता के कुल से व्यक्ति के इस पे आया है, हो सकता है उसकी माता या कोई ऊपर को जो जननी रही हुई है उसके कुल से आया हुआ दोष यह माना जाता है पितृदोष। अब इस दोष की शांति माता के कुल में, जहाँ माता का जन्म हुआ था, जहाँ उनके वो लोग रहते हैं, उनके माता पिता आदि लोग रहते हैं, तो वहां पर को जाके इसकी शांति से शीघ्र निवारण माना जाता है, ऐसा आपको ज्योतिषी लोग बताएंगे। चौथे राहु में, यह माता के कुल से। सप्तम में यदि राहु हो तो माना जाता है कि ऐसा पितृदोष व्यक्ति के विवाह के उपरांत उत्पन्न होता है,
विवाह के पश्चात व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होने लगता है। धीरे 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 यह वह लक्षण व उसके कार्य क्षेत्र में इसके लक्षण देखने में आते हैं। यह पितृदोष भी जो रहता है, क्योंकि विवाह के बाद स्त्री पुरुष अर्धनारीश्वर एक ही माना जाता है, तो स्त्री के कुल पे जाकर वहां पर को ऐसे पितृदोष की शांति, यानी कि राहु ग्रह, और भी कई चीजें रहती हैं पितृदोष की शांति की, कई चीजें हैं। राहु केतु की शांति भी होती है, दशांश जाप भी होता है, काल सर्प दोष, अलग अलग तरीके से वो तो जन्म पत्रिका की स्थिति देखते हुए इसका निर्धारण किया जाता है। तो फिलहाल सप्तम में राहु हो तो ऐसे पितृदोष की जो शांति की जाती है वह स्त्री के कुल में जाकर, उसके वहां जाकर वहां पे की जाती है। दसम स्थान में राहु यदि हो तो ऐसा पितृदोष अपने कुल यानी पिता के कुल से रहता है। तो ऐसा यदि राहु हो तो यह थोड़ा सा ज्यादा खराब माना जाता है। इसकी शांति बहुत, ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन तपस्या, कठिन परिश्रम के बाद ही इस राहु से व्यक्ति को शांति मिलती है। यह कहीं ना कहीं से व्यक्ति को पिता के सुख से भी वंचित कर देता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित और भी कई प्रकार से चारों ओर से व्यक्ति को जीवन में घेरे रखता है। यह पितृदोष बली भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं। जिन स्थानों में राहु है, अगर यहाँ पर राहु है, जरूरी नहीं कि इसका पूर्ण प्रभाव पड़े, 20%, 30%, 10% प्रभाव भी पड़ सकता है, बशर्ते कि अन्य ग्रह भी यहाँ पर को अनुकूल हो जिनसे पितृदोष की उत्पत्ति होती है। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, एक मुख्य ग्रह को हम यहाँ पर को छोड़ रहे हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसे देवी का कारक माना गया है, भूमि का कारक माना गया है, क्योंकि भूमि में ही हम अपना पूरा जीवन बसर करते हैं। तो यदि मंगल ग्रह की भी स्थिति कमजोर हो, नीचस्थ हो, कर्क राशि का मंगल हो, तो ऐसा मंगल भी पितृदोष की उत्पत्ति करता है। ऐसा पितृदोष माना जाता है कि हमारे कुल में कोई अविवाहित महिला आदि का कोई अविवाहित महिला रही है, उसका श्राप, या कोई विधवा महिला उसका श्राप हमें है, तो मंगल की नीचस्थ स्थिति से यदि पितृदोष बन रहा है तो ऐसा माना जाता है। तो उनकी खोज परख करके उनकी शांति आदि की जाती है। पुतला दहन, कई प्रक्रिया 11 दिन की जैसे क्रियाकर्म होता है एक गुजरे हुए व्यक्ति का, उस विधि से इन पितृदोषों की शांति की जाती है। बहुत लंबी विधियां हैं। तो प्रमुखतया हम आप लोगों को यहाँ पर को जो वीडियो बनाने का हमारा कारण था, बहुत से लोगों का हमारे लिए प्रश्न आता है, क्योंकि हम कुंडली प्रेडिक्शन के वीडियो आप लोगों के लिए प्रसारित नहीं कर पाते हैं, एडिटिंग पड़ती है, बहुत लंबा हो जाता है और इतना समय मेरे पास रहता नहीं है, नहीं इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड ज्ञान मुझे है, तो संक्षिप्त में ही मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर को बहुत से लोगों का प्रश्न था, तो जो लोग समझ नहीं पाते हैं तो अपनी पत्रिका में देख सकते हैं। इन स्थानों में, इन 4 स्थानों में राहु है और सूर्य यदि 7 के अंक नीचस्थ तुला राशि का है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और कहीं ना कहीं राहु केतु से पीड़ित है, मंगल कर्क राशि का है और राहु के साथ, विशेष तौर पर राहु के साथ पीड़ित है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष है। मजबूत पितृदोष है, सामान्य पितृदोष है या हल्का पितृदोष है, मैंने इस माध्यम से आपको बता दिया। यदि इन स्थानों में राहु के होने से अन्य स्थितियां हैं, सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का है या मंगल की स्थिति कमजोर है, तो समझ लीजिए पितृदोष ज्यादा प्रभावी है। तो इसकी शांति आप अपने ज्योतिषी, अपने पंडितों के माध्यम से कर सकते हैं, पत्रिका दिखाकर बहुत अच्छा निवारण भी कर सकते हैं। बड़े बड़े निवारण भी है, सामान्य निवारण भी है, जिसकी जैसी गुंजाइश उसका वैसा निवारण। तो यह छोटी सी जानकारी थी, थोड़ा समझाने में थोड़ा लंबी हो गई होगी। यदि आप लोग को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों को से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। निरंतर नियमित जानकारी के एपिसोड आप लोगों को मिलते रहेंगे। जाते जाते जिन लोगों ने यहाँ पर तक का एपिसोड देखा है तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में भी अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट में कि आपने अंत तक देखा। आप यहाँ पर को इस राहु के लिए, ऐसे पितृदोष के लिए राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं, 18 कैरेट से ऊपर का, 18 कैरेट से ऊपर का। लेकिन किस राहु के लिए? लग्न के राहु के लिए और दशम के राहु के लिए, इन 2 राहु के लिए नहीं। इनके लिए अन्य उपाय है, हमने जानकारी के कई वीडियो बनाए हैं
और भी हम नियमित तौर पे उपाय के ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। उस अवधि में भी देख लीजिएगा, नहीं तो पूर्व के वीडियो देख सकते हैं, तो उनसे उपाय करिए। यहाँ पर के लिए आप 18 कैरेट का राहु का रत्न गोमेद पहनिए, आंख बंद करके। अष्टधातु पंचधातु बनती नहीं है, सिल्वर चांदी में पहनिए आंख बंद करके। अगर आपको चमत्कारिक रिजल्ट नहीं मिला, पितृदोष में वो लाभ नहीं मिला जो 100 पूजाओं को, 100 अलग अलग पूजाओं को करके भी आपको नहीं मिलता, वो लाभ आपको गोमेद दे जाएगा, इस बात की गारंटी है। आजमा के देख लीजिएगा, क्योंकि यह हमारा अपना अनुभव भी है, क्योंकि कई किताबें कई हम देख चुके हैं, तो ये हमारा अपना एक निष्कर्ष है और लोगों को बड़ा चमत्कारिक इसका लाभ हुआ है। जब पहनेंगे तब देखेंगे, जब मरेंगे तभी पता चलेगा कि स्वर्ग है नरक है क्या है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।